हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप। देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, फिर से न्यू पॉइंट लेके आ गया हूँ मैं। न्यू पॉइंट्स तो देखिए बच्चों, बीकॉम सेकंड सेम सेमेस्टर थर्ड सेम एनईपी इनकम टैक्स। कौन सा बच्चों? एनईपी इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम द सैलरी, इनकम फ्रॉम द सैलरी, लेक्चर नंबर 10 न्यू पॉइंट। देखो बच्चों, सर न्यू पॉइंट क्या है? तो इसमें जो पैटर्न दिया है आपको न्यू पॉइंट का है बच्चों, क्योंकि कैसा रहता है हर इसमें पॉपुलेशन अगर आपको मैं 15% ही बताऊंगा, सिर्फ आपको अगर मैं डिडक्शन या नियम ही बताऊंगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर उसका भी कोई एग्जांपल बताओ हमें जिसकी पॉपुलेशन जिसकी कम है ना। तो देखो बच्चों, इसमें मैं हर बार बोलता हूँ, अगर 30 लैक्स के ऊपर, अगर 30 लैक्स रुपीज नहीं है, 30 लैक्स पॉपुलेशन, यानी कि 30 लाख जो आपके सिटी की जो पॉपुलेशन यानी कि लोक संख्या, इसके ऊपर है 30 लैक्स के ऊपर, उसको कितने परसेंट लेना आपको? 15%। कितने परसेंट? 15%। अभी देखो बच्चों, इसमें जो है उसकी भी पॉपुलेशन यही है। इसमें एग्जांपल में क्या बताया, देखो बच्चों एग्जांपल में आपको स्क्रीन पे जो एग्जांपल दिख रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। क्या निकाल लो बच्चों? स्क्रीनशॉट निकाल लो, लिख लो। लिखने के बाद फिर आप उस खुद एक पेज लेना, उस पर लिखना है आपको, एग्जाम्पल करना है आपको। जो आपका अभी 10 नंबर का लेक्चर अभी अपना चालू है, तो कंटिन्यू आपको क्या करना है, लेक्चर्स करने हैं, है ना। तो देखो बच्चों, और 10 नंबर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द मिस्टर एक्स है। मिस्टर कौन है बच्चों? एक्स है ना। फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27 ईयर चेंज हो गया। अगले साल क्या करना है आपको? 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, इस तरह से आपको असेसमेंट ईयर क्या करना है, आपको चेंज करना है। तो देखो बच्चों, पर्टिकुलर अमाउंट इधर देखो बच्चों, पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे आंकनी है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? ये सेकंड पेज है, सेकंड पेज पे कभी भी पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखना, उसी एग्जांपल को। हाँ सर आपने नहीं बोला था, नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल को कंटिन्यू स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है, लेकिन वही एग्जांपल अगर रहा तो आपको नहीं लिखना है बच्चों। ये बात ध्यान में आ गई। पर्टिकुलर अमाउंट, उसके बाद पर्टिकुलर अमाउंट, इसके आगे का एग्जाम्पल है वो, इसके आगे का एग्जाम्पल। ओके बच्चों, मैंने पहले ही व्हाइट बोर्ड पे अपने जो है उस पर क्या कर लिया, रीराइट कर लिया। तो देखो बच्चों, अभी देखो जो एग्जांपल है मैं पढ़ रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी है ना। तो देखो, मिस्टर एक्स वर्किंग इन द कंपनी ऑन सैलरी ऑफ ₹10,500 पर मंथ। उसने पीएम दिया। क्या दिया बच्चों? पीएम। पीएम का मतलब क्या होता है? पर एनम। नहीं तो सर पीएम का मतलब एग्जांपल में होगा, क्या बोलते हैं आप, दोपहर। एम का मतलब यानी शाम, है ना। तो देखो बच्चों, पीएम पर एनम, तो पर मंथ उसको कितना है बच्चों? 10,500। 10,000 कितना है? 500। तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आ जाएगा? 1,26,000। 1 लाख कितना आ जाएगा बच्चों? 26,000, है ना। हाँ, 1,26,000 यहाँ पे लिखना है आपको, 1,26,000। ओके बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों, डियरनेस अलाउंस यानी कि जो महंगाई भत्ता है। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता, है ना। तो डियरनेस अलाउंस एक महंगाई इसमें जब रहती है तब अलाउंस दिया जाता है। तो उनको पर मंथ का जो अलाउंस है 1,250 इंटू कितना है बच्चों? 12। इंटू कितना है बच्चों? 12। तो इनको इसको भी क्या करना आपको? मल्टीप्लिकेशन। कभी भी ध्यान में रखना कि ये मंथ है, वन मंथ है, आपको 12 मन के चाहिए। कितने मन के चाहिए बच्चों? 12 मन के। तो आपको क्या करना है? उसको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे वो 15,000। कितना आ जाएंगे बच्चों? 15,000। ओके। कभी भी आपने अमाउंट कॉलम के इसमें लिखना। अब ये थोड़ा सा बाहर चलेगा। उसके बाद देखो बच्चों, मेडिकल अलाउंस 500 पर मंथ। 500 पर मंथ है। 500 पर मंथ मेडिकल अलाउंस। आपका जो बिजनेस, सॉरी, आपके जो गवर्नमेंट नौकरी या कंपनी है वो आपको क्या कर रही है? मेडिकल अलाउंस, यानी कि आपको क्या बुखार वगैरह और एक बहुत ज्यादा यानी दवाखाना, है ना। तो मेडिकल के 500 पर मंथ दे रहे हो। देखो, उसको भी क्या करना है आपको? 12 करना है। 12 5 का 6,000। कितना आ जाएगा बच्चों? 6,000। यानी कि हर मंथ आपको जो मिल रहा है वो 6,500 इंटू 12। ओके बच्चों। अब देखो बोनस है। तो हर गवर्नमेंट की इसमें बोनस तो मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? बोनस, है ना। तो बोनस जो मिलता है वो बोनस देखो बच्चों, ही रिकवर्ड
सॉरी इसमें है क्या, हाँ है बच्चों, इसमें ही रिकॉर्ड 3,500 बोनस फॉर द ईयर 20 सॉरी यानी कि पिछले साल 24-29 का बताया। तो आपको वो लिखना है जो इस साल का नहीं, पिछले साल का है तो इस साल मिला उनको, है ना। तो कितना बताया उन्होंने 3,500 पूरे साल का कितना बताया उन्होंने 3,500। हाँ बोनस 3,500 बराबर। ओके उसके बाद देखो बच्चों, उसके आगे ही इज गिवन द रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस, उसको अनफर्निश्ड हाउस मिल गया, अनफर्निश्ड फर्निश नहीं, फर्निश रहा तो आपको फर्नीचर की जो कीमत रहेंगी उस पे आपको 10% यहाँ पे लिखना है। कहाँ पे लिखना है, वैल्यूएशन रेंट फ्री हाउस के नीचे, वैल्यूएशन रेंट फ्री हाउस के नीचे आपको लिखना है 10% जो अमाउंट रहेंगी उसको सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम में लिख लेना। ओके बच्चों, उसको ऐड करना है, माइनस नहीं करना, ऐड करना। ओके ध्यान में आ गया। हाँ हाँ, जो उसकी जो अमाउंट है उसकी अगर फर्नीचर रेंट की अमाउंट अगर रेंट की अमाउंट रही तो ये जो 10% निकालने के बाद यहाँ पे जो रहेंगी उसको विच यूर इज लेस, जो कम रहेंगी उसको सेकंड कॉलम। इसके लिए आपको 9 नंबर का लेक्चर देखना है कि किसके लिए, इसके लिए वो पॉइंट उसमें 9 नंबर के लेक्चर्स में है बच्चों। ओके देखो हर लेक्चर में न्यू पॉइंट है, सब लेक्चर आपको देख लेना चाहिए वैसे तो। देखो उसके बाद क्या बोला उन्होंने, द हाउसेस इज ऑल्सो प्रोवाइड विद द गार्डनर्स, है ना। हाँ मंथली अ सैलरी 250, यानी कि जो गार्डनर है, गार्डनर आपके बगीचा जो वगैरह रहता आपको गवर्नमेंट क्या करती है, घर देते हैं, घर के लिए यानी हाउस देते हैं, हाउस के सामने आपका गार्डन है, गार्डनर है तो वैसे के वैसे नहीं रहेगा, उसको भी कटिंग वगैरह अच्छा दिखने के लिए उसको गार्डनर चाहिए, तो उसको भी 250 रुपीज़ पर मंथ देते हैं। तो पर मंथ से आपको 12 मंथ यानी 12 पूरे ईयर का चाहिए। हाँ तो यहाँ पे फिर आपको लिखना है 250 इंटू क्या करना है आपको 12। हाँ इसको करना आपको मल्टीप्लिकेशन, कितना आ जाएगा बच्चों 250 12 3000, कितना आ जाएगा 3000। ओके आ गया समझ में 3000। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद क्या बताया आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखो है ना। हाँ ही इज गिवन रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस इज अ सिटी पॉपुलेशन इन 14 lakhs ऑनर द एम्प्लॉय, यानी कि वो सिटी जो है वो सिटी की जो पॉपुलेशन है बच्चों वो 14,000 है। कितना है बच्चों 14,000। अगर 14,000 ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपको बाद में लेना है, कब लेना है बाद में। हाँ तो ये 14,000 यहाँ पे विच वर इज रेंट हाउसेस तो वो बाद में देखेंगे अपन, लेकिन वो 14% है, कितने परसेंट 14,000 है पॉपुलेशन उस सिटी की। अगर 14 लैक्स है, 14 क्या है लैक्स है, सॉरी 1000 बोल दिया होगा मैंने, लैक्स है बच्चों, 14 क्या है लैक्स। तो 10 लैक्स के ऊपर अगर रहती होंगी और 25 लैक्स से नीचे तो आपको 10% लेना है। कितना परसेंट लेना है बच्चों 10%। तो देखो बच्चों यहाँ पे 10% एनुअल सैलरी की, जो भी एनुअल सैलरी रहेंगी उसके 10%। तो देखते हैं बाद में, वो पॉइंट बाद में लेना है, पहले तो इधर का। तो गार्डनर होगा ही इज टेकन द लोन एंड 10,000 फ्रॉम द हिज एम्प्लॉय परचेसिंग मोटर कार, यानी कि उसने 10,000 की मोटर कार लोन लिया, परचेस की, उसका आपको कुछ भी नहीं लिखना है सैलरी में, क्योंकि आपको क्या चाहिए सिर्फ सैलरी की जितने कुछ अलाउनेस होंगे, डियरनेस अलाउनेस होंगे, है ना, तो मेडिकल अलाउनेस बोनस वगैरह एम्प्लॉय लंच वगैरह ड्राइविंग्स वही लेना है, उसके ऊपर कुछ भी लेना नहीं है। ओके हाँ एम्प्लॉय पेड 4,000 हैज इज अ मेंबर्स फ्री रॉयल्टी क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2006, यानी कि वहां पे 29 होगा तो 26 लिख लेना या 27 लिखना बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी बात ध्यान में रखना कि बस जो ईयर होगा उस साल का। ओके तो उन्होंने क्या किया, रॉयल्टी क्लब, जो रॉयल्टी क्लब होगा वो रॉयल्टी क्लब के मेंबर्स है बन गए, क्या बन गए बच्चों मेंबर्स। तो वो मेंबर्स बन गए, तो मेंबर्स बन गए तो उन्होंने 4,000 क्या किया पेड किया, है ना। तो एम्प्लॉय पेड इज मेंबरशिप्स, तो कंपनी ने जो दिया उसको, तो 4,000 यहाँ पे क्या लिखना है आपको 4,000, ये भी कंपनी ने उनको दिया हाँ मेंबरशिप रॉयल्टी बनने के लिए, तो भी आपको लिखना है क्योंकि सैलरी उनको मिली रिसीव्ड हो गई, है ना। तो उसके बाद ये
आ गई ना बात ध्यान में? नहीं समझ में आया तो बच्चों मुझे कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, चलेगा। लेकिन पहले क्या करना, कमेंट्स करना। और वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर न्यू बच्चे होंगे तो अभी तक आपने शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपके जो दोस्त है उनको भी वीडियो क्या करना, शेयर कर देना बच्चों, उनको भी समझ में आ जाएगा। Okay, his contribution 15% of a salary recognized provident fund which he is a employee is a contribution 14% interest credit and the provide a 9.5% during the year 5000। देखो बच्चों, आपको मैंने इसके पहले भी बताया था कि कंट्रीब्यूशन उन्होंने अभी 50% एंड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बताया, उसके नीचे उन्होंने फिर से दिया कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन 14%। कितना परसेंट बच्चों? 14%। तो मैंने उस दिन भी आपको बताया कि अगर 14% के नीचे आरपीएफ होगा, यानी कि पीएफ कंट्रीब्यूशन, पीएफ तो मालूम है ना, पीएफ कटता है हर महीने में आपको। पीएफ जो हर गवर्नमेंट व्यक्ति या हर एम्प्लॉय, हर जो प्राइवेट कंपनी है वो आपको पीएफ यानी काट देती है, तो आपको बाद में मिलता है वो पीएफ जो होगा वो डिडक्टेड कर देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं वो, देखो तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ एक्सेस द 12% के ऊपर, 12% के ऊपर जितना होगा उतना आपको लेना है। तो 14% के अंदर तो 2% लेना है सिर्फ। कितना परसेंट? 2%। तो देखो बच्चों मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि ये यहाँ पे इज 15% रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कट जाएगा, लेकिन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 14%। कितना परसेंट बच्चों? देखो 14%। ओके, यहाँ पे 27 कर देना है ना, और यहाँ पे भी मैं बाद में 26 27 आपको दे दूंगा। और हर साल क्या करना, चेंज करना है, 27 28 29 30 ऐसा। ओके हाँ, तो यहाँ पे अभी 14%, 15 है, तो आपको 12% के ऊपर 14% दिया है तो उसके अंदर तो देखो कितना परसेंट, 2%। कितना परसेंट बच्चों? 2%। तो ये किस पे निकालना है आपको हर बार? बताओ बच्चों, किस पे निकालना है? सैलरी पे। किस पे निकालना है? कौन सा अमाउंट पे निकालना है आपको? सैलरी पे। देखो 1,20,000 इस पे निकालना आपको। तो यहाँ पे देखो 1,26,000 इंटू 2%। ओके बच्चों, कितना परसेंट लेना है आपको? 2%। अपॉन क्या करना है आपको? 100। तो 2% कितना आ जाएगा बच्चों? वो आ जाएगा आपका 2,520। तो यहाँ पे लिखना आपको 2,520। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में? किस पे निकाला, क्यों निकाला? आरपीएफ है बच्चों वो 2%, 14% के ऊपर ही लेना है आपको, सॉरी 12% के ऊपर लेना है। 14% तक दिया उन्होंने तो आपको 2% ही लेना है। 15% बताया, अगर समझो 14% नहीं बताया होगा तो 12% के ऊपर रहा था तो 15%, तो 3% यहाँ पे ले लेते थे। ओके बच्चों, आ गया बच्चों ध्यान में? हाँ, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान में आया कि नहीं? कमेंट्स में बताना बच्चों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। देखो बच्चों आगे आगे क्या है बच्चों? वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस है ना, ये बहुत है मोस्ट पॉइंट है। टोटल गनी एग्जांपल होने के बाद आपको देखो होगा एग्जांपल, उसके नीचे कंप्यूट द एग्जांपल टैक्सेबल द सैलरी असेसमेंट ईयर 2006 2027। तो देखो बच्चों, अब इसके नीचे देखो बच्चों, अब इसके नीचे क्या करना आपको? ये पॉइंट आ जाएंगे है ना, इसके नीचे लिखना है। अभी यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने इधर लिख लिया। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउसेस, यहाँ पे 10% क्यों लिया सर? पिछले गणित में आपने 15% बताए थे, उसके पहले भी 15% बताए थे वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस पे, अभी 10% क्यों? तो मैंने इसके पहले भी आपको नियम बताया, 13 लाख के अगर ऊपर पॉपुलेशन होंगी उस सिटी की तो आपको 15% लेना है। अगर सिटी का नाम नहीं दिया, पॉपुलेशन नहीं दिया तो 50% लिखना पेपर में। सर पेपर में सिटी का नाम भी नहीं था सर, पेपर में क्या नहीं था, क्या नहीं था बच्चों? पॉपुलेशन नहीं थी। क्या नहीं था? पॉपुलेशन नहीं थी, तो फिर हमने लिखा ही नहीं। ऐसा मत करना बच्चों। तो 15% के, सॉरी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन नहीं बताई तो 15%, सिटी का नाम नहीं बताया तो 15%। लेकिन अभी यहाँ पे पॉपुलेशन उन्होंने बताया, कितनी है पॉपुलेशन? 14 लाख। अगर 10 लाख के ऊपर और 25 है 30 लाख के अंदर है तो 10% लेना आपको। कितना परसेंट लेना है? 10। तो इसलिए आपने क्या किया, यहाँ पे 10% लिया। कितना परसेंट लिया बच्चों? 10%। सर ये 10% एनुअल सैलरी। अब एनुअल सैलरी कौन कौन सी? यहाँ पे क्या करना है बच्चों, जब भी एनुअल वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस, आपका जो रेंट फ्री हाउस आपको फ्री में मिलता है, तो आपको बच्चों क्या करना है? पहले तो बेसिक सैलरी, कितना है बेसिक सैलरी बताओ? 1,26,000। ओके, 1,26,000। उसके बाद
उसके बाद देखो बच्चों क्या क्या लेना है। डियरनेस अलाउनेस कभी नहीं लेना। डियरनेस अलाउनेस महंगाई भत्ता रहता है, इसलिए वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस में कभी लेना नहीं। गवर्नमेंट का अगर रहा तो फिर देखे जाता है ना। तो गवर्नमेंट के इसमें ये डियरनेस अलाउनेस लेनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कब लेना है, वो एग्जाम्पल में बताऊंगा, इसलिए आपको हर लेक्चर्स देखने जरूरी है। देखो बच्चों उसके बाद मेडिकल अलाउनेस, तो ये मेडिकल अलाउनेस लेनी है क्योंकि आपको ये रिसीव्ड होने वाली है ना। हाँ, ये बार बार नहीं होती है डियरनेस अलाउनेस, इसलिए नहीं लेते, लेकिन ये कंपलसरी है। हाँ, उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद अभी आपको लेना है बोनस। क्या लेना है बच्चों? बोनस। बोनस भी मिलता है तो सैलरी रिसीव हो जाती है 3500। देखो गाइडेंस सैलरी आपके लिए नहीं है, मेंबर्स फी आपने लिया उसमें आप इन्वॉल्व हो गए उसमें, लेकिन वो एक ही बार वो आपको पेड करने हैं, इसलिए वो भी नहीं लेना। पीएफ भी कभी लेना नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस में सिर्फ सैलरी और अलाउनेस, सैलरी और अलाउनेस, ड्राइविंग भी नहीं लेना, लास्ट कार के भी नहीं लेना है, सिर्फ मेडिकल अलाउनेस, बोनस ये जो रहते हैं। बाकी की इसमें भी एक दो चैप्टर में है, लेक्चर्स में है, वो देख लेना। ओके। हाँ, अब ये इसकी जो एडिशनल आएंगी, उस पर आपको निकालना है 10%। कितना परसेंट निकालना आपको? 10%। तो इसके एडिशनल है बच्चों 1,35,500। ओके बच्चों, इस पे निकालना आपको 10%। कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट निकालना है? 1,35,500। इस पे निकालना आपको 10%। ये 10% कहाँ से आ गए, समझ में आ गए ना। 10 लाख के ऊपर पॉपुलेशन 13 लाख के अंदर है तो 10% लेना है, नहीं तो यहाँ पे 15% लेते हैं। तो देखो ये 10% तो 13,500 है ना। हाँ 50। ओके बच्चों, ये आ गया, सब कुछ आ गया। अब इन सब की क्या करना आपको? एडिशनल, यहां से लेके यहां तक एडिशनल करना है आपको। क्या करना है आपको? एडिशनल करना है। फिर एडिशनल करने के बाद देखो बच्चों, यहां से एडिशनल करना है, स्टार्टिंग से सबकी एडिशनल, इसमें ये भी ऐड करना है, और इसके एडिशनल आ गए जाएंगे आपके 1,73,570। ओके। देखो ये आ गया आपका ग्रॉस सैलरी, ये क्या आ गई आपकी? ग्रॉस सैलरी। ओके। हाँ, तो ग्रॉस सैलरी आने के बाद अभी देखो डिडक्शन 60 अंडर सेक्शन 62 यहाँ पे होंगी, तो अमाउंट यहाँ पे लिखना है आपको पर्टिकुलर के कॉलम में। कौन से कॉलम में लिखना है बच्चों? पर्टिकुलर के कॉलम में। कौन से कॉलम में? पर्टिकुलर के। डिडक्शन अंडर सेक्शन 63 ये वो भी वहां पे लिखना है, तो उन दोनों के एडिशनल करना। ओके। हाँ, अभी कुछ भी नहीं है तो इसके एडिशनल कर देना सेकंड कॉलम में। फिर 1,73,570। अगर ये रही तो इनके एडिशनल करो, और यहाँ पे ये वो क्या करना है आपको? माइनस करना है। क्या करना है बच्चों? माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या है? 000। ओके, यहाँ से इसमें माइनस करना है। ये आ गए आपके टोटल टैक्सेबल सैलरी। यहाँ आएंगे बच्चों टोटल टैक्सेबल सैलरी। इसको करना आपको फिर क्लोज। क्या करना है बच्चों? क्लोज कर देना। क्या करना है बच्चों? आपको क्लोज कर देना। पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरह से आपको ये कंटिन्यू एक ही कॉलम आपको 2 पेज लगे तो 2 पेज पे कंटिन्यू करना है, इसलिए ये क्लोज लास्ट में करना। यहाँ पे इस एग्जांपल में क्लोज फर्स्ट पेज पे क्लोज नहीं करना है बच्चों। क्लोज करना है कि आपको नहीं करना है फर्स्ट पेज पे। अगर आपका एग्जांपल पूरा नहीं हुआ तो सेकंड पेज पे जाने के टाइम आपको फर्स्ट पेज का एग्जाम्पल को क्लोज नहीं करना, ये बात ध्यान में रखना। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में? आपको स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लीजिए बच्चों स्क्रीनशॉट। समझ में आ गया? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम में लिंक दिए हुए टेलीग्राम की लिंक दी हुई है आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट लेक्चर में न्यू पॉइंट मिलते हैं अलाउनेस का। ओके बच्चों, डियरनेस अलाउनेस एक तो HRA लेंगे अपन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।